Yoshimoshi Konnichiwa Hokkaido यानी MMKH ओरेवा MRJ। With that being said, टाइटल एंड थंबनेल देख के तुम्हें पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करेंगे बिग मॉम के बारे में यानी शारोलेतो लिनलिन। So with that being said, let's roll the intro। तो शार्लेट लिनलिन को हम सबसे पहले बचपन में देखते हैं, I mean इसकी बुढ़ापे में देखते हैं नहीं, अगर टेक्निकली जाऊं तो हम सबसे पहले बिग मॉम को उसके स्नेल फॉर्म में देखते हैं व्हेन शी वाज टॉकिंग विद आवर निका यानी कैप्टन मंकी डी लूफी। अब कैप्टन मंकी डी लूफी ने तो बोल दिया कि मैं न्यू वर्ल्ड में आके तुम्हारी गांड साफ कर दूंगा, लेकिन वो सही से कर नहीं पाए, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली कर भी दिया। लूफी ने लिटरली हाफ स्ट्रॉ हेड्स को लेके बिग मॉम का आइलैंड को तहस नहस कर दिया, ऑल्सो डिस्ट्रॉइंग हर क्या काटाकुड़ी कितना तीसरा सबसे बड़ा बच्चा था ना, दूसरा था, खैर छोड़ो, काटाकुड़ी इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि बिग मॉम एक बहुत स्ट्रांग थी, I mean बहुत स्ट्रांग इंसान है, अभी भी मरी नहीं है वो, एटलीस्ट मेरे एंड बाकियों के हिसाब से। देखो उसके बाद हम बिग मॉम को देखते हैं बच्चे रूप में, जो कि वो बहुत ज्यादा जायंट थी, तो उसके मम्मी पापा ने उसको एल्बाफ में छोड़ के भाग गए। अब एल्बाफ वालों ने एंड मदर कैरेमल ने बिग मॉम को लिया। अब ये सब चलते दिन चले गए, एक बिग मॉम का बर्थडे एंड बिग मॉम ने केक के साथ सबको खा गए एंड वहां के साथ उसको मिली सोरू नोमी यानी सोल नोमी की ताकत। अब ये डेविल फ्रूट के लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, जो क्या नाम दे उस सीरीज का, जहाँ पे हम डेविल फ्रूट की बात करें, डेविल फ्रूट की तारीफ है, कुछ ऐसा ही सीरीज का नाम रखूंगा। एक सीरीज का नाम मुझे कमेंट पे सजेस्ट करो जो बताती हो कि एक डेविल फ्रूट की सीरीज टाइप। खैर बहुत बकवास करती है, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। शार्लेट लिनलिन इतनी पावरफुल थी कि वो अपने वक्त में बहुत पहले ही एक पोनीक्लिफ रख ली थी एंड रॉजर को लिटरली जाके उससे छीनना पड़ा था चोरी करते हुए। अब देखो रॉजर ने यहाँ पे द वर्ड चोरी यूज किया है। अगर रॉजर तुमसे कुछ चोरी करे देन तुम्हारा औकात सच में कुछ है, क्योंकि उसने फाइट ना करके सही शब्द कहा चोरी। अब देखो तुम इससे इसकी स्ट्रेंथ का हिसाब समझ लो। इसके साथ ये नहीं, ये रॉक्स पायरेट की मेंबर भी रह चुकी है। अब देखो अगर मैं बात करूँ सही से देन मुझे नहीं लगता बिग मॉम मरी है। देखो उसका फ्रूट की पावर ही उसको बचा लेता है, चलो मान लेते हैं वो लावा में गिर गई। वेट, एक और ऐसा कैरेक्टर है जो हाकी तक यूज नहीं कर पा रहा था, जब लिटरली माग्मा उसको टच किया वो जिंदा था। यस, मैं व्हाइट बियर्ड की बात कर रहा हूँ। अब तुम कहोगे एमआरजे तू व्हाइट बियर्ड को इस बुढ़ी से क्यों तय कर रहा है, व्हाइट बियर्ड अब डैडी है हमारे, व्हाइट बियर्ड बहुत आगे। चुप भोसड़ी के, तुझे पता है व्हाइट बियर्ड इतना बीमार था कि शायद सिर्फ सैंक्स एंड उसके क्रू के मेंबर्स को पता था कि वो कितना बीमार था। मोर ओवर व्हाइट बियर्ड को बस ऑर्नामेंट हाकी ही यूज करने आ रही थी, वो इवन कॉन्करर हाकी यूज नहीं कर पा रहा था उसके बॉडी के फटीक के वजह से, जबकि बिग मॉम आराम से एडवांस ऑर्नामेंट से मार रही थी। एडवांस कॉन्करर कोटिंग करके हमेशा खड़ी रहती है, याद है ना वो बेज ने कहा था होल के कैलेंडर में कि कोई इसको खरोच भी नहीं लगा पाता, यही तो एडवांस कॉन्करर कोटिंग। अब यही सब ये बुढ़ी वहां पे नहीं करेगी क्या? अब सोचो, अगर तुम्हें याद हो तो जब माग्मा उसको हिट किया तो व्हाइट बियर्ड बच गया था, उसका फेस उड़ गया था लेकिन बच गया था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब उसके बॉडी को पहली बार लिनलिन को टच करेगा लावा, क्योंकि वो वोल्केनो के अंदर है तो वो लावा है, अगर वो वोल्केनो के बाहर है तो वो माग्मा है। सो अगर लावा उसको टच करेगा तो ऑफकोर्स उसको डैमेज होगा, लेकिन क्या वो मर जाएगी पूरी तरह से? मुझे नहीं लगता। और बात रही काइडो की, काइडो का एडवांस कॉन्करर कोटिंग एंड उसका डेविल फ्रूट, भाई मतलब सोचो ना कैसे मर सकते हैं ये दोनों। खैर बैक टू द टॉपिक। तो मुझे लगता है कि दोनों जिंदा है, लेकिन ये वाली वीडियो बहुत छोटी थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी एंड मुझे कुछ ना कुछ एक पोस्ट करना था जस्ट टू स्टे अलाइव। तो मुझे बताओ कि नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए तुम्हें एंड मैं उस पर कोशिश करूंगा। खैर आज की वीडियो मुझे पता है पसंद नहीं आएगी तुम्हें, क्योंकि इट वाज ट्रैश। साक वीडियो खत्म नहीं हुई। देखो वीडियो खत्म होने में अभी भी वक्त बाकी है, वो इसलिए क्योंकि मैं अभी और भी बात करूंगा। ये देखो तुम्हारी और मेरी बीच की बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिग मॉम का एक रोल होगा एल्बाफ में, क्योंकि अभी किड एल्बाफ में गया है एंड शायद वो एल्बाफ में आए, क्योंकि अगर बिग मॉम अभी भी मरी नहीं है तो यहाँ पे उसकी जो बेटी है ये बेटी 3 आंखों वाली, इसका क्या होगा? खैर विद दैट बीइंग सेड आज की वीडियो यहीं पे खत्म करती है। मेरी तबीयत खराब है और यही बताने के लिए वीडियो बनाई थी मैंने, एंड अभी एग्जाम्स भी आ रहे हैं तो अभी कुछ महीने तक सूखा रहेगा, लेकिन मार्च तक मैं बता रहा हूँ एकदम भयानक हाल होगा हमारे चैनल का। विद दैट बीइंग सेड आई टेक माई लीव, टाटा बाय बाय।